कि भगवद गीता में बेसिकली क्या है, इंट्रोडक्शन देखेंगे और फिर धीरे धीरे उसको देखते रहेंगे। यस, तो जैसे हम सब कोई भी एक मशीन खरीदते हैं, कोई भी एक मशीन खरीदते हैं, उसके साथ क्या आता है। लेट्स से रेफ्रिजरेटर हमने परचेज किया तो उसके साथ क्या आता है, कौन बताना चाहेंगे? हाँ, वेरी नाइस। तो उसमें उसका एक मैन्युअल आता है, यस, हाउ टू यूज इट, उसके फीचर्स होते हैं। तो वो कब पढ़ना है, यूज करने से पहले या यूज करने के बाद? पहले। आपने मोबाइल परचेज किया, जो भी परचेज किया, तो पहले पढ़े या बाद में पढ़ा? पहले या बाद में? पहले पढ़ा। या एग्जाम के पहले पढ़ते हैं या फिर बाद में पढ़ते हैं? ऐसा है कि कल एग्जाम में परसों पढ़ेंगे, नहीं? या तो भगवान ने हमें ह्यूमन लाइफ दिया है, तो ऑब्वियसली एक क्वेश्चन उठा है नेचुरली कि भाई कैसे जीना चाहिए और कैसे नहीं जीना चाहिए। या यस, तो वो एक चीज़ है, हमें क्या है समझनी है, राइट? कि भाई तो ये क्या है, मैन्युअल ऑफ लाइफ है, लाइफ का गाइडलाइन, व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू, एंड व्हाट टू बी डन एंड व्हाट नॉट टू बी डन, दैट इज इट्स वेरी नाइसली मेंशन इन भगवद गीता। और भगवद गीता वेरी एब्सोल्यूट प्लेटफॉर्म है, एब्सोल्यूट लेवल का नॉलेज है, राइट? एब्सोल्यूट यानी कि वो हर एक जीवात्मा के लिए हर टाइम प्लेस सर्कमस्टेंसेस में वो इक्वली एप्लीकेबल है। आप वर्ल्ड में चाहे मलेशिया चले जाओ, अटलांटिका चले जाओ, या ऑस्ट्रेलिया चले जाओ, या भारत में रहो या भारत के बाहर रहो, पूरे क्रिएशन में ये नॉलेज क्या है, एप्लीकेबल है, राइट? तो ऐसे क्या है, वो मैन्युअल है। भगवद गीता आज भी रिलेवेंट है, 100 साल बाद भी रिलेवेंट रहेगा, 100 साल पहले भी रिलेवेंट है, और 1000 ईयर्स, मतलब जब से सिंस लास्ट क्रिएशन, बिगिनिंग फ्रॉम द क्रिएशन टू द एंड, वो रिलेवेंट रहेगा। इसमें कोई एडेड या सब्सट्रैक्शन नहीं है, राइट? कि कोई आज तक कृष्णा ने 5250 साल पहले गीता बोला, तो बीच में ऐसा नहीं आया कि 2000 साल बीत गए, अभी ना वो श्लोक ऐड करना है, वो अभी 2 श्लोक ऐड करेंगे हम, उसमें गलती से थोड़ा बोल दिया था, थोड़ा वो करेक्ट करना है, वो 2-4 श्लोकों को निकालना है, थोड़ा अपग्रेड हो गया है वर्जन्स। ना कभी कोई भी हमारे शास्त्रों में ऐसा नहीं होता है, उसमें श्योरिटी होता है। हमारे शास्त्रों में इफ बट नहीं लिखा है, इफ बट, अगर हो सकता है, मे बी, मे नॉट बी, if, maybe, may not be, ऐसे वर्ड्स नहीं यूज किए गए। दिस इज इट ओनली, दिस इज देयर एंड दिस इज करेक्ट, there is nothing to think over it, this is the correct knowledge and perfect knowledge from the perfect source Bhagavan himself, right? तो ऐसे वो क्या है, गीता लाइफ का मैन्युअल है। दूसरा है एक्नॉलेज्ड बाय फेमस पर्सनालिटीज। गांधी जी गीता लेके घूमते थे, या आइंस्टाइन गीता पढ़ते थे, और बहुत सारे ऐसे साइंटिस्ट हैं जो लोग गॉड बिलीवर साइंटिस्ट रहे, जैसे न्यूटन है, आइंस्टाइन है, और अभी एक मूवी आया था जो भगवद गीता के ओपनहेमर, हाँ, वो एक व्यक्ति है जिसने भगवद गीता के 11 चैप्टर पढ़ के उसको बहुत कुछ या समझ में आया। यस, तो कहने का भाव वही है कि भगवद गीता, अब देखना बहुत सारे ऐसे लोग होंगे कि लोग, हाँ मैं भगवान में नहीं मानता, मैं कृष्णा को भगवान नहीं मानता, फिर बहुत सारे चीज़ें ऐसे उनका आर्ग्यूमेंट्स रहेगा, पर कोई भी जो बहुत हार्डली लोग जो है गीता को रिजेक्ट करेंगे। लोग ह्यूमैनिटीज में मानते हैं, फिलॉन्थ्रोपिक एक्टिविटीज में मानते हैं, जो स्पिरिचुअलिटी में बिलीव नहीं भी करते हैं, वो भी भगवद गीता को एक मैन्युअल तरीके से देखते हैं। हालांकि वो पूरा ले नहीं पाते भगवद गीता में से जो कंक्लूजन है, जो टीचिंग्स है, पर थोड़ा बायस वे में, तो बायस वे में एटलीस्ट वो अप्रिशिएट करके कि हाँ चलो एक्शंस कैसे परफॉर्म करना चाहिए, कर्मयोग क्या है, कर्म कैसे करेंगे, वो बताया गया उसमें, राइट? तो भगवद गीता सभी पर्सनालिटीज जो है एक्नॉलेज करते, आज भी इतना है, लोगों ने इवन धर्म के विरुद्ध भी मूवी बनाया तो उसमें भी गीता के सहारा लिया, और अन्य शास्त्रों का सहारा लिया, राइट? तो
वर्ल्ड के सारे फेमस पर्सनालिटीज मतलब क्या बोलते हैं उसको मानते हैं। और हमारे पीएम मोदी जहाँ जाते हैं वहाँ गीता देते हैं, और उनका तो स्टेटमेंट भी है कि मेरे पास इस गीता के अलावा और कोई प्रीशियस गिफ्ट नहीं है, और कोई भारी कोई गिफ्ट नहीं है देने के लिए, और सामने वाले के पास भी और कोई गिफ्ट नहीं है लेने के लिए। यस, कोई दे सकता है सबसे अच्छा गिफ्ट। पर्पस क्या होता है गिफ्ट देने का? कि उसको ज़्यादा बेनिफिट लगे। हाँ, तो इससे ज़्यादा बेनिफिट क्या हो सकता है? हाँ, हम किसी को घड़ी देंगे, 1 साल यूज़ करेगा, कपड़े देंगे थोड़े समय यूज़ करेगा, कुछ और देंगे, फोटो देंगे तो रूम में टंगा देगा, या पर ये सब तो वो परचेस कर भी सकता है, या पर जब हमने किसी को गीता दिया, और बहुत सारे लोगों का ऐसा अनुभव रहा है कि गीता देने से लोगों ने पढ़ा भी है और लोगों को ट्रांसफॉर्मेशन भी फील हुआ, अनुभूतियाँ हुई है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं। जैसे हमारा जो इस्कॉन संस्था है तो पूरे विश्व में प्रचार प्रसार हुआ है, और रशिया में भी जहाँ माइनस में तापमान चला जाता है वहाँ वो जो सारे एरियाज है उधर भगवत गीता का वितरण हुआ है घर घर जाके। तो एक व्यक्ति था जो भी सुसाइड करने ही वाला था, लटकने ही वाला था और उसका दरवाजा ऐसे किसी ने नॉक किया तो सोच रहा था कोई शांति से मरने भी नहीं देता, पर जैसे ही खोला बोले क्या है, ये लाया हूँ गीता। बोले कि इसमें क्या लिखा है? बोले लाइफ के सॉल्यूशंस लिखे हैं। बोले अच्छा, तो सुसाइड कौन क्यों करता है? प्रॉब्लम हो तो इसलिए करता, तो बच गया वो। या एक व्यक्ति विंडशील्ड, कार का विंडशील्ड बंद करके बस वो गैस चालू करके उसमें ही सुसाइड करने वाला था, तो अचानक से कार में खटखटाया। बोले कि पुस्तक दिखा रहा था, क्या है क्या है क्या है क्या है, वो जाओ जाओ जाओ, तो भी वो खटखटा रहा था, पुस्तक है पुस्तक है। फिर उसने भी लिया, बोले पढ़ो मजा आएगा, तो उसको भी समझ में आया कि अच्छा ये नहीं कर यार। तो कहने का है कि ऐसे और इस अवस्था में बहुत सारे लोगों को प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस मिले हैं, नेगेटिविटी से दूर हुए हैं। हम सब इंस्पिरेशन ढूंढते रहते हैं, एक मोटिवेशंस ढूंढते रहते हैं, पर सबसे बड़ा मोटिवेशनल स्पीकर तो कृष्णा है, जो अर्जुन को जो ज्ञान दिया। हम सबकी स्थिति अर्जुन जैसी है। जो अर्जुन की परिस्थिति कुरुक्षेत्र के युद्ध भूमि में थी, आज सेम परिस्थिति हर जीव की है। क्या करे क्या ना करे पता ही नहीं चला, हर बार धर्म संकट छा जाता है हमारे पे। या पहले तो थोड़े साल पहले 2 ही ऑप्शन रहते थे, 10th पास करो, 12th करो, उसके बाद साइंस आर्ट्स कॉमर्स रहते थे। आज इतने सारे ऑप्शंस है कि व्यक्ति खुद कंफ्यूज हो जाते, क्या करना क्या है नो, ये करूँ या वो करूँ, ये करूँ या ये। यस, तो ये एक मार्ग का प्रतिपादन करता है, सीधा रास्ता दिखाता है कि ये है। यस, इसलिए बहुत ही फेमस पर्सनालिटीज द्वारा उसको एक्नॉलेज किया गया है, उसको माना गया है, उसको जाना गया है कि हाँ, खाली स्पिरिचुअलिस्ट नहीं, सक्सेसफुल लोग भी उसको फॉलो करते हैं। हेमा मालिनी जी भी गीता पढ़ती है। फोर्ड फिको कंपनी के मालिक अल्बर्ट बुश फोर्ड, वो इस्कॉन के एक बड़े मेंबर हैं। यस, और वो भी गीता फॉलो करते हैं। तो ये गीता लेने के लिए और ये गीता को फॉलो करने के लिए ये सारे प्रूफ्स, एविडेंस क्या इनफ नहीं है? क्या? यस, आप सब तो मानते ही हो, इसलिए आप इधर आए हो, वरना कौन आता है? बट वो जो हमारा फेथ है उसको फिक्स करने के लिए कि हाँ, हम जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं,
क्योंकि आप लोगों की बातों से मेरे को क्या लगा कि आप लोगों को तो क्लियर है क्या करना है, पर दो चीजें हैं। आप लोगों को कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है कि मैं ही ये सोच रहा हूं कि सही में यही है, तो सही में यही है, इसीलिए भी मंदिर आके सुनना चाहिए। ये प्लेटफॉर्म है, लेकिन मैं अकेला नहीं हूं, दूसरे और भी लोग हैं। क्योंकि रॉन्ग लोग तो हमने बहुत सारे देखे हैं, कूल गाइस, वो तो बहुत देखे। तो उसमें तो कोई करता है तो ऐसे पता है गलत है, पर क्या सब लोग यही करते लोग। तो इसलिए एक रॉन्ग प्रैक्टिस बार बार करते रहेंगे ना, तो वो झूठ सत्य बन जाएगा, फिर वो कल्चर आ जाएगा, फिर वो ट्रेडिशन बन जाता है, और लोगों को क्या लगता है ये सही है ना। लड़की के साथ ऐसे ऐसे करके घूमना सबको नॉर्मल लगता है। आज से 100 साल पहले ऐसे कोई घूमता नहीं था, सबको शर्म आता था, ये कल्चर था। पर लोग इसमें क्या है ना, भी ओपन, हम ओपन है, तो और भी ओपन हो गए हैं। क्या लोगों को तिलक करने में शर्म आता है, बट वो फटे हुए पैंट पहन के, वो बिजली का झटका लगा हुआ ऐसे बाल रखने में उनको ऐसे नॉर्मल लगता है। भारत का जो वेशभूषा है, धोती कुर्ता, वो पहनने में उनको ऑड लगता है, या पर छोटे कपड़े पहनने में उनको ऐसे प्राउड फील होता है ना, आई एम द मॉडर्न वन, यू नो, आई एम द मॉडर्न वन। क्या बोलेंगे ऐसे लोगों को? हाँ। तो बहुत सारे पर्सनालिटीज, बड़े बड़े प्रोफेसर्स और बहुत सारे लोग इसको एक्नॉलेज करते हैं, या। और 5 सब्जेक्ट मैटर्स ऑफ भगवद गीता क्या है? 5 सब्जेक्ट मैटर सिखाता। एक होता है कि हम क्या सीखना चाहते हैं गीता में से, दूसरा है गीता क्या सिखाना चाहती है, भगवान क्या बताना चाहते हैं। हम तो कुछ तो बोलना चाहते होंगे, बट गीता क्या बोलना चाहती है वो तो सुन लो, क्या। तो गीता में 5 सब्जेक्ट मैटर्स हैं। सबसे पहले है आत्मा, क्या, सोल, स्पिरिट के बारे में बताया गया। दूसरा है परमात्मा, ईश्वर या भगवान के बारे में बताया गया। तीसरा है काल, टाइम के बारे में बताया गया। चौथा है कर्म, एक्शंस के बारे में बताया गया। एंड 5वां है नेचर, प्रकृति के बारे में बताया गया। तो आत्मा, परमात्मा, काल, प्रकृति और कर्म, 5 चीजें है ना। सोल, सुप्रीम सोल, टाइम, एक्शंस एंड नेचर, 5 सब्जेक्ट मैटर्स ऑफ भगवद गीता, या। तो बेसिकली तो कोई बोला कि ये क्यों जानना है, फिर क्या फायदा होगा? नो, फायदा होगा, जरूरत है, वरना क्यों युद्ध भूमि के मैदान में ये ज्ञान दिया जाता? किस अवस्था में दिया है वो तो देखो। ऐसे थोड़ी है कि अर्जुन और कृष्णा लोनावाला, खंडावाला, कुल्लू मनाली घूमने गए थे और अर्जुन को थोड़ा बोर हो रहा था और बोला अर्जुन ने कि थोड़ा कृष्णा थोड़ा सुना दो, कुछ चुटकुले सुना दो, और उसके आंसर में उन्होंने गीता बोला। अरे देखो तो सही, मारा मारी होने वाला है। नो, आप सब कहीं ना कहीं कोई ना कोई कॉलेज में गए होंगे, उसमें मारा मारी होता है तो हम भी 2-2 हाथ कर लेंगे, सभी लोग एक्साइटेड रहते हैं, आने दो ना। कोई सोचता है ये मुझे क्यों मारेगा, ये मेरे को क्यों मारेगा, मेरे को क्यों मारना है इसको, क्या पर्पस है? अर्जुन को चमका, अर्जुन को चमका, उसको डाउट आया। ट्राई टू अंडरस्टैंड द लॉजिक, या कि क्यों करने का। यस, उसको एक सेल्फ क्लैरिटी मिला कि मेरा आइडेंटिटी क्या है। अभी सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है पता है? पूरे वर्ल्ड में सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है? हम बोलेंगे करप्शन, रेप, मर्डर, यू नो,
ये जातिवाद और ये पता नहीं बहुत सारे अलग अलग प्रॉब्लम्स हम बताएंगे, सुसाइड, डाइवोर्स और अलग अलग ग्लोबल वार्मिंग, बहुत सारे कारण बताएंगे। ये तो है ही, पर उससे भी बड़ा एक इशू है, वो है आइडेंटिटी क्राइसिस। लोगों को अपने बारे में ही नहीं पता, आइडेंटिटी क्राइसिस जो अर्जुन भी फेस किया। अर्जुन को अपना स्वभाव पता था, नेचर, मैं लड़वैया हूँ। उसको अपना स्वधर्म पता था, मैं क्षत्रिय हूँ, मेरा ड्यूटी है युद्ध करना। पर अर्जुन को अपना स्वरूप नहीं पता था, स्वरूप, अपना आइडेंटिटी, कि मैं कौन, मेरा, क्योंकि रियल आइडेंटिटी नहीं पता था ना। जब वो अपने आप को देखता था कि मैं, भीष्मदेव मेरे ग्रेट ग्रैंडफादर हैं, तो उनकी सेवा करूं या फिर मैं तीर चलाऊं, कंफ्यूज हो रहा था। द्रोणाचार्य को देखता था तो एक गुरु जी हैं, सेवा करूं या फिर रिस्पेक्ट करूं या फिर मारूं, समझे आप? तो कृष्णा ने बताया कि बहुत सारे आइडेंटिटीज है तुम्हारे, पर एक रियल एंड परमानेंट आइडेंटिटी है तुम्हारा, वो बताया। यस, तो हम जब हमारे बारे में ज्ञान प्राप्त करेंगे तो हमारे बहुत सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, हमें बहुत बड़ा एक क्लैरिटी मिलेगा हमारी लाइफ में, समझा? कि कहाँ हम लेक कर रहे हैं। और हम कितना आनंद में रहेंगे। सबको अपने बारे में जानना है। तो ये फर्स्ट सब्जेक्ट मैटर, आत्मा। दूसरा सब्जेक्ट मैटर है परमात्मा, भगवान के बारे में जानेंगे। भगवान कौन है, या हमारा और उनका रिलेशन क्या है, नहीं जानेंगे तो नहीं चलेगा। हम सबके बारे में जानते हैं, जिसने आईफोन बनाया उसके बारे में पता है, हाँ, प्राइम मिनिस्टर के बारे में पता है, सारे मिनिस्टर्स के बारे में पता है, हीरोज के बारे में पता है, सबके बारे में पता है, पर जिन्होंने अल्टीमेट क्रिएशन किया उनके बारे में नहीं पता। तो वो कौन है? बहुत सारे लोग भगवान का अलग अलग डेफिनेशन देते हैं, वो इनफाइनाइट, ये वो, अल्टीमेटली करते क्या है वो? किस लिए ये वर्ल्ड बनाया, क्रिएशन क्यों किया इन्होंने, हमको क्यों बनाया, हम किस लिए इधर आए हैं? जॉब करने आए इधर, क्यों करने आए हैं? हमारी सारी एक्सपेक्टेशन क्यों फुलफिल नहीं होती? हम दुख नहीं चाहते हैं, सभी लोग सुख के लिए प्रयास करते हैं। ये जितनी भी बाहर गाड़ियां घूम रही, इधर उधर घूम रहे लोग, क्या चाहिए? खुशी चाहिए, इसलिए ढूंढ रहे। उनको लगेगा इधर से उधर जाऊंगा तो मजा आएगा। हर रोज दाल रोटी क्यों खाने का, इसलिए फिर सामने मैकडी में आते हैं फ्रेंच फ्राइज और पिज़्ज़ा खाने। उससे भी पेट नहीं भरता तो फिर आगे KFC में जाते हैं हड्डी खाने। वो हो गया तो फिर क्या, सैर करने के लिए, थोड़ा मनोरंजन करने के लिए फिर सामने वाइड एंगल में जाते हैं, तो भी लास्ट में बोलते हैं मज़ा नहीं आया। तो मज़ा कहाँ था, मन में था या फिर रियलिटी में था? ना, तो ये सब भगवान और अपने आप को जानने से बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर मिल जाएंगे। या फिर है समय, टाइम के बारे में, कि टाइम हमारे पे कितना इफेक्टिव, टाइम कितना इफेक्टिव है, टाइम का इन्फ्लुएंस क्या है हमारी लाइफ में। आप देखो, बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस है। सब छोटे थे, 1 साल के, 2 साल के, फिर 5 साल के, 10 साल के, बॉडी बदलता रहा, हम भी बदलते रहे, बहुत सारी चेंज, बहुत सारा चीज़ चेंज होता रहता है। हम एक चीज़ से बहुत डरते हैं, किससे? चेंज से। everyone doesn't want, and that is one thing is change. स्कूल से कॉलेज में गए तो एक बड़ा एक चेंज आया, फिर कॉलेज से जॉब लाइफ में हुए तो एक चेंज आया, फिर जॉब बदले तो एक और चेंज आया, फिर किसी के मैरिज हो चुके हैं तो मैरिज हुए तो एक बड़ा चेंज आया, ओल्ड हुए तो अभी एक चेंज आएगा, रिटायर होंगे तो और एक चेंज आएगा। तो लाइफ ऐसे ऐसे नहीं जाती, ऐसे ऐसे जाती।
कभी एक्सीडेंट हो गया, कुछ टूट फूट गया तो एक और चेंज आएगा। तो लोग डरते हैं, लोग सभी चीज़ों को परमानेंट रखना चाहते हैं, पर टाइम तो इफेक्ट करता है। या हम खाना बनाते हैं, शाम को बासी हो जाता है, या टाइम के साथ बिल्डिंग भी गिर जाता है। तो टाइम कितना इन्फ्लुएंस है, वो भगवान का प्रतिनिधित्व करता है टाइम। तो वो पावरफुल टाइम के बारे में जानेंगे। यस, टाइम वेट्स फॉर नन, वो किसी के लिए रुकता नहीं, चलता जाता है, चलता जाता है। लोग बोलते हम टाइम पास करते हैं, तो ये थोड़ा करेक्ट करना है। टाइम पास आप नहीं करते हो, टाइम आपको करता है वो पास, है ना। हम टाइम को पास करने लगते तो हम रोक सकते थे ना, या कि आज 17 फरवरी है, 7:50 हुआ है, रुक जाओ। मैं जब तक ना बोलूँ तब तक 7:51 नहीं होना चाहिए, तो आप बोल सकते थे कि मैं टाइम को पास कर रहा हूँ, पर हम नहीं कर सकते। तो क्या हो रहा है, टाइम हमको क्या कर रहा है? हाँ, जागते रहो, क्या कर रहा है? पास कर रहा है। एंड फिर चौथा है एक्शंस, हमारे कर्मा क्या करने चाहिए। कैसे कर्म करेंगे तो फंसेंगे, और कैसे कर्म करेंगे तो फिर बाहर आएंगे। खुश रहेंगे, दुखी, कैसे कर्म करेंगे तो फिर दुखी होंगे, और कैसे कर्म करेंगे तो खुश रहेंगे। ये भी जानना बहुत ज़रूरी है। लोगों को चमकता नहीं ये सब, करते रहो यार, है ना। लिखा होता है ना इधर, जस्ट डू इट, करो, है ना। या और लिखा होता है एडवांस, डोंट डिस्टर्ब बिकॉज ऑलरेडी। या तो एक्शंस पता होने चाहिए। जैसे आप लोग आए, पर्पस, नॉलेज नॉलेज नॉलेज, या तो कैसे लाइफ जीना चाहिए, वो कर्मास। और फिर नेचर, प्रकृति, जहाँ हम रहते हैं कितना इफेक्ट करता है हमारे पे। सोना नहीं है, सोना पड़ता है, खाना नहीं है, खाना पड़ता है? बहुत सारी चीजें में नहीं, गुस्सा नहीं करने तो भी करना पड़ता है, आ जाता है। लस्ट, काम वासना, उसको हम कंट्रोल करना चाहते हैं पर हो नहीं पाती। हमारी लालच, जो हमारा लोअर नेचर है, जो बैड नेचर, जो हमारा शॉर्ट कमिंग है, जो हमारी पर्सनालिटी को नुकसान करते हैं, वो सारी बैड हैबिट्स हम ओवरकम नहीं कर पाते। यस, तो वो नेचर और ये सबको जान के हम लाइफ में बहुत बड़ा क्लैरिटी प्राप्त करेंगे, है ना। क्योंकि अल्टीमेटली भगवद गीता कम्युनिकेशंस है। देयर आर 3 काइंड ऑफ कम्युनिकेशंस। One is how communication, how to do it. Second is what communications, what to do it. And third is why to do it. Two kind of communications. Two deals with head and one deals with heart. Which one is deal with head amongst these 3? Asking. What and how deal with what? Mind, that intelligence. And why deal with? Heart. Yeah. Why to come here? You know. How to come, you know. ऐसे थोड़ी है, मैप है, इधर से आ लो, मेट्रो से आ सकते हो, BRTS से आ सकते हो, उबर कर लो, ओला कर लो, पर्सनल है तो कोई बात नहीं। स्कूल के बच्चों को थोड़ी बुला रहे, तो सबको पता है। या और what to do it, या क्या करेंगे, that is another thing, but why? आपको घर पर जो है घर साफ कर दो, कोई भी बोलेगा आपका मतलब क्या होता है, मदर, सिस्टर या डॉटर जो भी बोलेंगे, या घर साफ कर दो, ये झाड़ू लो, ऐसे ऐसे करना। पर क्यों बोलेंगे तो ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा ना, वो हार्ट से डील करता है। या तो why is such an important things in our life, and Bhagavad Gita is basically why communicate, why to fight Arjun, you know। और बेसिकली हम why ही जानेंगे, संबंध जानेंगे कि क्यों हमें मंदिर आना है, क्यों ये सब करना है। why, clarity, why indicates purpose, why you want to do it। and एक बहुत फेमस ऑथर है, उन्होंने लिखा है everything begins from
वाई ओनली। मॉर्निंग में जल्दी उठना है, सबको पता है, क्यों नहीं उठ पाते? वाई, पर्पस क्लियर नहीं है या क्लैरिटी नहीं है। यस, तो क्लैरिटी, पर्पस क्लैरिटी देता है। और पर्पस कब याद आता है? जब हम वाई सोचते हैं, क्यों करना है, क्यों हमेशा अपने आप को पूछते रहो, ये क्यों, वो क्यों, नहीं करूंगा तो नहीं चलेगा, क्यों, वाई, राइट? तो थिंग इज वाई, ओके, वाई, important thing is why. So Gita tells you why. That's why these 5 subject matters will tell you why. No? Okay? So why? 5 subject matters. और फिर 18 चैप्टर्स का ग्लिम्स है। एक एक सेंटेंस में बोलूँगा कि 18 चैप्टर्स में बेसिकली क्या क्या लिखा है गीता में। जो फर्स्ट चैप्टर है उसमें कृष्णा का कोई डायलॉग नहीं है और अर्जुन को क्वेश्चन, 2 लोगों को कंफ्यूजन होता है, 2 लोगों को डाउट होता है। या पहले चैप्टर का मतलब क्या थीम है? डाउट। धृतराष्ट्र को डाउट था और अर्जुन को डाउट था। धृतराष्ट्र के क्वेश्चन से गीता चालू होता है, बैकग्राउंड सेट होता है। या तो उसमें अर्जुन डाउट पूछते हैं और फिर अपना डिसीजन सुना देते हैं, हताश हो जाता है कि मैं नहीं युद्ध करने वाला हूँ। यस, फिर दूसरे चैप्टर में अर्जुन जो है ऐसे कृष्णा को सरेंडर करते हैं कि पहले तो मैं आपका एज ए फ्रेंड शेयर कर रहा था, अभी मैं आपको एज ए गाइड मानता हूँ मेरे, तो मैं आपका शिष्य और आप मेरे गुरु, तो अब मुझे बताइए क्या करना चाहिए, मैं कंफ्यूज हो गया हूँ। तो भगवान फिर आइडेंटिटी देगा, आत्मा का ज्ञान देते हैं, या आत्मा का ज्ञान देते हैं। और फिर हम कोई भी सिचुएशन में स्ट्रेस मतलब स्टेडी माइंडसेट कैसे डेवलप कर सकते हैं। स्ट्रेस मतलब कोई भी चीज़ में ज़्यादा खुश ना होना और ज़्यादा दुखी ना होना और स्टेबिलिटी रहना, कि कूल कैसे रह सकते हैं हमेशा, वो बता रहे हैं कि कूल वही व्यक्ति है जो खुशी में ज़्यादा खुश नहीं हो जाता और दुख में ज़्यादा दुखी नहीं होता, वो ज़्यादा कूल व्यक्ति है ना। अभी लोगों के में कूल कौन है? वो कूल गाइस, वो खंबे वाले, फिर वो मुखवास की पूड़ी वाले जो लेते रहते हैं, ये सब नशा करते हैं, या और सब कूल है, या किसी का मजाक उड़ाना, ये सब कूल बातें हैं। चिल मार गाइस, है ना, घूमना इधर उधर, या रील बनाना, ये सब क्या है? कूल में आता है, पर रियली में कूल ये है। फिर थर्ड चैप्टर में एक्शंस है कि ये स्टडी माइंड के साथ फिर कैसे एक्शंस लिए जाते हैं। यस, और हमें कैसे कर्मास करने चाहिए, किसके लिए कर्म करना चाहिए। या फिर है फोर्थ चैप्टर, तो बोले कि ये जो कर्म करने का नॉलेज है वो कहाँ से हम रिसीव करेंगे, उसका ओरिजिनल सोर्स क्या है नॉलेज का, कहाँ से हम लेंगे और उसका मेथड क्या है, वो बताया गया। तो बोले कि तो फिर फिफ्थ चैप्टर में बताया गया कि फिर 2 प्रकार के कर्म होते हैं। एक कर्म जो हमें एलिवेट करते हैं, हम हमारा प्रोग्रेस करते हैं, और दूसरे ऐसे कर्म है जो हमें हमारा और पतन करवा देते हैं और हमें गलत मार्ग पे, अशुभ मार्ग पे ले जाते हैं। फिर छठा चैप्टर है तो फिर प्रैक्टिकल प्रोसेस क्या है भगवान से कनेक्ट होने का। तो बोले भगवान से कनेक्ट होने का प्रोसेस है योगा। तो उसमें तो बोले बेस्ट योगा कौन सा है, तो बोले बेस्ट योगा है कि भाई आप भगवान की भक्ति करो। भक्ति योगा सारे योगा में से टॉप मोस्ट है। तो फिर 7 चैप्टर में भगवान के बारे में बताया गया। 8 चैप्टर में ये मृत्यु के बाद जीव कहाँ जाता है वो बताया गया है। फिर 9th चैप्टर में जो व्यक्ति भगवान से कनेक्ट रहता है, यस, उसकी लाइफ कैसे होती है, और जो व्यक्ति कनेक्ट नहीं रहता है उसकी लाइफ कैसी होती है, मतलब एथिस्ट एंड थीस्ट दोनों के बीच में क्या डिफरेंस होता है, वो 9 चैप्टर में बताया गया है। फिर 10 चैप्टर में
भगवान और डिटेल में बता रहे हैं कि आप भगवान को खाली मंदिर में ही नहीं, सब जगह भगवान को देख सकते हो। तो कैसे देख सकते हो वो 10वें अध्याय में बताया गया है। और फिर 11 चैप्टर में आप हर जगह भगवान को देख सकते हो। और फिर भगवान अपना विश्वरूप अर्जुन को दिखाते हैं उनको कॉन्फिडेंट लाने के लिए 11 चैप्टर में। यस कि भाई देखो यस तो गॉड कितने ग्रेट है और उनकी ग्रेटनेस क्या है वो 11 चैप्टर में पता चलती है। और फिर 12 चैप्टर में हमें कौन से क्वालिटीज़ डेवलप करनी है, यस जिससे कृष्णा को अच्छा लगता है, जिससे भगवान को अच्छा लगता है। यस कैसे व्यक्ति बनना है, हमारे अंदर क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए अगर हमें एक सक्सेसफुल व्यक्ति बनना है और एक अच्छा एक आइडियल पर्सनालिटी बनना है। तो आइडियल पर्सनालिटी में क्या क्या लक्षण होते हैं वो 12वें अध्याय में बताए गए हैं। फिर 13वें अध्याय में भगवान और जीव के बीच में क्या अंतर होता है, यस वो समझाया गया। फिर 14th में प्रकृति के 3 गुण होते हैं, गुडनेस, पैशन, इग्नोरेंस, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, उनके बारे में बताया गया। फिर 15 चैप्टर में भगवान जहाँ रहते हैं वो जगह कैसा है और हम जहाँ रहते हैं वो जगह कैसा है वो बताया गया। मटीरियल वर्ल्ड और स्पिरिचुअल वर्ल्ड, मतलब भगवान रहते हैं उसको वैकुंठ बोलते हैं, तो उधर कैसे जाया जाता है और वो कैसी जगह है, और ये जगह में थोड़ा अंतर बताया गया। फिर 16 चैप्टर है। 16 चैप्टर में डिमोनियक आसुरिक लोग जो होते हैं, जो गलत बैड हैबिट्स वाले लोग होते हैं, उनके कैसे कैरेक्टरिस्टिक्स रहते हैं, और गुड पीपल अच्छे और बुरे लोगों में क्या क्या डिफरेंस रहता है वो बताया गया। और फिर 17 चैप्टर में फेथ, कैसे दान करना चाहिए, कैसे क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, वो 17 चैप्टर पर्टिकुलरली लाइफस्टाइल है। और 18 चैप्टर पूरी गीता का क्या है, कंक्लूजन है। तो लास्ट में कुछ मैसेज देते हैं, जैसे हम किसी को कुछ बताते पर उसको कंक्लूजन में बताते कि करना ये है। तो 18 चैप्टर में फिर करना क्या है इतना समझ के वो कंक्लूजन बताया गया है। तो ऐसे 18 चैप्टर आपके सामने एक ग्लिम्स प्रस्तुत है। ओके, और फिर है प्रैक्टिकल क्या बेनिफिट है भगवत गीता सुनने से, यस वो डिस्कस करेंगे। आप लोगों को आप लोग भी बता सकते हैं, पर पहले बताएंगे कि प्रैक्टिकल बेनिफिट्स भगवत गीता आप सुनोगे, आते रहेंगे तो आप सबसे पहले होगा कि हम हमारे जो गुस्सा है उस पर हम कंट्रोल कर सकते हैं। या और शंकराचार्य जी ने भी गीता सुनने के महत्व बताए कि जो भी व्यक्ति गंगा में स्नान करने से पाप धुलते हैं, पर गीता में स्नान करने से मतलब गीता सुनने से पाप कर्म करने की इच्छा ही चली जाती है। जैसे एक पेड़ है, आप उसको काटेंगे तो फिर से आएगा, पर पेड़ को आपको उसकी रूट कॉज उसके मूल से ही निकाल दोगे तो पेड़ नहीं आएगा। तो गलत करने की इच्छा ही चली जाएगी। गलत कर्म तो धुल सकते, पर गोल क्या है, गलत कर्म करने की इच्छा को निकालना। या खाली सुनने मात्र से हमारे अंदर जो बैड क्वालिटीज है, जो दुर्भावना है, वो चली जाएगी। हमारे अंदर दो व्यक्ति है, एक गुड डॉग और बैड डॉग। एक काला कुत्ता है, एक सफेद कुत्ता है। तो जनरली काला कुत्ता ही बाहर आता है। या तो वो काले कुत्ते को बोलेगा कि तेरा भी काम नहीं है, तो सफेद कुत्ता बाहर आएगा। यस, 2 प्रकार के लोग होते हैं, वाइट हंस जैसे लोग होते हैं और कौवे जैसे काले लोग होते हैं। तो कौवे जैसे गुण अपने आप चले जाएंगे जब हम श्वेत हंस जैसे लोगों का संग करेंगे और सुनेंगे। यस, आप देखेंगे जो भी लोग मंदिर, आप देखो इधर आए हैं, अरे हाँ गीता सुन के आया, तो अब घर जाएंगे तो कल थोड़ा शांत रहेगा, ऐसा। या तो लॉजिक है ना उसमें। कहा अरे हम गीता में नहीं मानते, कहाँ प्रूफ बताओ, ये कोई बड़ा कोई साइंस का फॉर्मूला नहीं है, बहुत इजी है समझना। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बहुत इजी है समझना, आप खुद कर लो। इसलिए हमारा गीता का स्लोगन है, पहले इस्तेमाल करे फिर विश्वास कर। ये गीता का स्लोगन है, लोगों ने चुराया है बट ये है। या देख लो भाई आप लोग आके, हम तो बताते हैं, मैं तो आपको कितना भी बताऊं,
ये रसगुल्ला है, ये गुलाब जामुन है, इसमें इतना मावा है, इतना घी है, इतना मतलब शुगर है, इतना ये डायमीटर है, इसका इतना रेशियो है, क्या पता चलेगा? मुंह में रखो, खा लो तो पता चलेगा कैसा है क्या, तो आने से पता चलेगा। तो 1 हफ्ते का चैलेंज लो कि भाई हाँ डाकोर यात्रा तक आएंगे। अच्छा, फिर तो हफ्ते हफ्ते में खाली सैटरडे सेशंस होंगे। इस बार खाली एक फेवर रखा है क्या? तो कहने का अर्थ वही है कि भाई ये सुनने से हम हमारा जीवन ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं, क्योंकि नॉलेज का पर्पस इंफॉर्मेशन नहीं होता, नॉलेज का पर्पस है ट्रांसफॉर्मेशन। बहुत सारे लोगों को गीता के श्लोक आते हैं पर क्या है, मावा खाते हैं, चोरी करते हैं, क्या फायदा? या कुछ प्रैक्टिकल भी तो होना चाहिए कि आप गीता जानते हो, आप में क्या क्या चेंज आया है, क्या पता? या यस, अब देखो गीता सुनने से क्या क्या बेनिफिट होते हैं। एक वीडियो दिखाता हूँ, वीडियो देखो। पिज्जा, वही तो बोला था। जानेगा से कौन किसे कब लाई है दुनिया, हाथ भर का फासला क्यों है ये भला, मिट सकती है ये दूरियां, मिट सकती है ये दूरियां, मिट सकती है ये दूरियां। हाथ बढ़ा के दूर कर दे दूरियां, मिट सकती है ये दूरियां, मिट सकती है ये दूरियां। हाथ बढ़ा के दूर कर दे दूरियां, मिट सकती है ये दूरियां, मिट सकती है ये दूरियां। हाथ बढ़ा के दूर कर दे दूरियां। हिंदी मीडियम तक बात चलेगा? मिट सकती है ये दूरियां। यस, तो ये जो भावनाएं हैं, ये जो डीलिंग्स हैं, ये जो रिलेशनशिप्स है, ये जो इम्पोर्टेंस है, यस, ये सब कौन सी बुक में पढ़ाते हैं? मैंने इंजीनियरिंग किया, नहीं पढ़ा ये सब। मैं और भी फील्ड के लोगों को मिलता रहता हूँ, वो मैं हम तो कैसे अच्छा, सबको अच्छा बनना है, हाँ ना, हाँ कैसे, कौन सिखाते? हाउ टू बिकम गुड कौन सिखाते? या कौन से? यही सिखाते हैं, और कहाँ है? इसलिए तो हम इधर सेशन कर रहे हैं। यूथ आजकल जीवन की 4 बोतलें होती है। सबसे पहले दूध की बोतल होती है, फिर पिज़्ज़ा विद कोक की बोतल, फिर वो खंभा, और फिर शुगर की बोतल, वो ग्लूकोज बोतल। या तो लोग एक पिज़्ज़ा विद कोक तक ही रहे, इसीलिए हम फिर सेशन करते हैं।
वो खंबे तक ना जाए, समझा? तो ये कौन सिखाता है? इसीलिए ये सब बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है जीवन में समझने के लिए कि स्पिरिचुअलिटी लाइफ के प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस प्रोवाइड करती है। वो हम डिटेल में कल टॉक शो में डिस्कशन करेंगे जब क्वेश्चंस पूछे जाएंगे कि प्रैक्टिकली स्पिरिचुअलिटी पूरे वर्ल्ड के प्रॉब्लम्स को सॉल्यूशन करने के लिए भगवत गीता काफ़ी है या और आपको क्या लगता है? मैंने बताया ट्रांसफॉर्मेशन, गुड क्वालिटीज और जो रिलेशनशिप में इम्प्रूवमेंट या हमारे पर्सनल लाइफ में बेनिफिट, इससे ज़्यादा क्या चाहिए? आप में से कोई बताएगा? कोई भी? तो ये भगवत गीता का था। अभी रामायण क्या हिस्ट्री, अगर आप गूगल में देखेंगे और सर्च करेंगे व्हाट इज अ पर्पस टू लर्न हिस्ट्री, तो बताएंगे कि जो मिस्टेक्स पास में लोगों ने की है वो हम ना करें। या पर हमें कौन सा हिस्ट्री पढ़ाया गया? इंडिया को लूटा गया, सोमनाथ को 17 बार लूटा गया, है ना? ये लुटेरों का इतिहास पढ़ाया गया कि जिन्होंने इंडिया को लूट किया। तो लुटेरों के इतिहास पढ़ाएंगे तो फिर लुटेरे ही बनेंगे, है ना? शिवाजी महाराज का इतिहास पढ़ाया नहीं गया, अच्छे राजाओं का इतिहास पढ़ाया नहीं गया। अभी वो जो छावा मूवी आया है उसमें क्या है? संभाजी महाराज का इतिहास। या तो ये आई ओपनिंग मूवीज है ये सब। या पर अभी तो मूवीज के नाम भी ऐसे लूज हो गए कि बोल भी नहीं सकता मैं इधर से। परिवार के साथ मूवीज देख नहीं पाएंगे, इतने खराब सीन आते, शर्म आ जाएगा क्या ये। और कचरा भरता है, गार्बेज इन गार्बेज आउट, वही कचरा फिर बाहर जाता है। मूवीज में देख के ही तो ये सब सीखे हैं। जितना मुगलों ने भारत को बर्बाद नहीं किया, अंग्रेजों ने भारत को बर्बाद नहीं किया, उतना तो बॉलीवुड और टीवी सिनेमा ने भारत को बर्बाद कर दिया, उनकी कल्चर को बर्बाद कर दिया। अंग्रेज जाने के बाद भी लोग धोती कुर्ता पहनते थे, इवन ब्रिटिश कॉलेज में भी जाते थे लोग यही कपड़े पहन के जाते थे, ये कपड़े पहन के नहीं जाते थे। जो इम्पैक्ट हुआ या तो इसीलिए रामायण जैसी पुस्तकें जो है हिस्ट्री समझाती है हमें कि पहले क्या था, नो? तो हिस्ट्री अब देखेंगे तो पर्पस है रामायण का कि हम कुछ सीखे। आइडियल क्या है? भगवान रामचंद्र सिखाने आए थे हमें कि आइडियल लीडर कैसा होता है, आइडियल सन कैसा होता है, आइडियल हस्बैंड कैसा होता है, आइडियल लाइफ क्या है। अब देखो रामायण को भी बहुत सारे वाल्मीकि, भगवत गीता तो अभी बोला, रामायण तो 40 लाख साल पहले भगवान रामचंद्र आके चले गए। आज भी लोग राम मंदिर बना रहे और इतना लड़े और इतना खून खराब हो। आज भी गांव-गांव में नॉर्थ में बहुत सारे लोग रामायण का पाठ करते हैं, आज भी लोग पढ़ते हैं रामायण। क्यों? कुछ तो होगा। सैक्रिफाइस, जब रामायण पढ़ेंगे तो कभी तो आंसू आ जाएंगे, क्या लिखा। वो सैटरडे डिस्कशन करेंगे डिटेल में रामायण, या सीता माता की महानता, भगवान रामचंद्र की महानता, भरत जी की महानता, लक्ष्मण जी का दुविधा, भरत का दुविधा, है ना। और रामायण क्या
कथा है, लोग सुन के लगेगा कि और सुनाते जाओ और सुनाते जाओ, वाह क्या चरित्र है ना, क्या लोग है रामायण के। मैं आपको एक कथा बताऊंगा उसमें से ग्लिम्स। लक्ष्मण जी की पत्नी का नाम उर्मिला। माता उर्मिला को लक्ष्मण जी छोड़ के चले गए अयोध्या में, तो 14 साल वनवास में 7 साल की ये कथा है। 7वें साल पे लक्ष्मण जी क्या करते थे, क्योंकि सीताराम जब सोते थे तब, क्योंकि जंगल में थे तो रखवाली करते थे, सोते नहीं थे वो, वरना सो जाएंगे तो सेवा कैसे होगा। तो वो उन्होंने निंद्रा को जीत लिया था, वो खाते नहीं थे इसलिए नींद भी नहीं आता था, तो वो रखवाली करते थे। तो एक दिन निंद्रा देवी आई, जो स्लीपिंग पर्सोनिफिकेशन निंद्रा देवी, वो आई, बोले कि मैं आपसे बहुत प्रसन्न हूँ, मांगो, क्या मांगते हो। उन्होंने बोला देखो, लक्ष्मण शब्द का अर्थ ही है लक्ष्मी संपन्नो इति लक्ष्मणा, जिनके पास लक्ष्मी, जिनके पास धन है, वो तो भी वनवासी थे तो कौन सा धन था उनके पास, सीताराम की सेवा रूपी धन था उनके पास, है ना। तो बोले कि मैं तो सेवा में संतुष्ट हूँ, और देवी आपको कुछ देना है तो मेरी पत्नी उर्मिला अयोध्या के राजमहल में है, आप उनको पूछो उनको क्या चाहिए। तो निंद्रा देवी गई उर्मिला के पास कि आपके पति देव ने भेजा है मेरे को कि आपको क्या चाहिए। हाँ, तो बोले अच्छा इसीलिए मेरे पति ने मेरे को याद किया, इसीलिए सीताराम के सपने में मुझे कल दर्शन हुए थे, उनको मेरा हालचाल पूछने आना पड़ा। तो बोले ऐसे करते रहेंगे तो अगर सेवा में बाधा आ सकता है नो, तो आप मुझे वरदान दो कि 7 साल अभी हो गए हैं, 7 साल बाकी है, तो 7 साल तक मेरे पति को मेरी याद ना आए। कौन सी ऐसी पत्नी है जो ऐसा बोलेगी। सुमित्रा माता, लक्ष्मण और शत्रुघ्न की माता, हमने सबने राजाओं का इतिहास थोड़ा थोड़ा बहुत पढ़ा है कि लोग अपने पुत्र को राजा बनाने के लिए पूरा एड़ी चोटी का जोर लगा देते हैं। हाँ, पर माता सुमित्रा क्या बोले कि एक बेटा राम की सेवा करेगा, कौशल्या के पुत्र की सेवा करेगा, और एक कैकेयी के पुत्र की सेवा करेगा। तो भरत की सेवा में शत्रुघ्न और कौशल्या के सेवा में कौशल्या के पुत्र की सेवा में लक्ष्मण जी। तो ये करुणा रस है या? इसमें से क्या मतलब, ऐसे लोगों को सुन के ही हमारे अंदर परिवर्तन आता है कि क्या लालच करें। ऐसे लोगों का अच्छे गुण सुनेंगे, अच्छे लोगों के बारे में सुनेंगे तो अपने आप अच्छा बन जाएंगे। नालायकों के बारे में सुनेंगे और उनके साथ रहेंगे तो फिर ऐसे ही गुण आएंगे या? तो रामायण पूरा 1-1.5 घंटा शनिवार को चर्चा करेंगे। और फिर है डूज एंड डोंट्स फ्रॉम द कैरेक्टर्स। या रावण क्या नहीं करना है, शूर्पणखा क्या नहीं करना है, कैसे नहीं जीना है और कैसे जीना है वो सिखाते हैं। या और रामायण का आप देखो रिलेवेंस है मॉडर्न एज में। या लीडर कैसा होना चाहिए, या राम जी जैसा। 11,000 साल प्रभु ने राज किया, 11,000 साल। और कैसे राज किया? राम राज्य में कोई भिखारी नहीं था, कोई गरीब भी नहीं था, किसी को कोई दुख नहीं आते थे। कैसा राज्य करते होंगे, सीखना चाहिए ना। इसलिए आदमी लोग बोलते हैं राम राज्य लाएंगे, राम राज्य, उससे अपोज हो गया है। तो कैसा राज्य होगा? तो रामायण से हम मॉडर्न एज, अभी भी जो एरा है, इसके जो प्रॉब्लम्स है वो सब रामायण की कथा सुना के। यस, माताओं का प्रेम जो भगवान रामचंद्र या
जिन्होंने वनवास भेजा कई ने, उनके बारे में कुछ एक शब्द भी गलत नहीं बोले। मर्यादा, या संबंधों में क्या मर्यादा होता है, बड़ों का कैसे सम्मान करना चाहिए, और यह जो हमारी संस्कृति है उसके बारे में ज्ञान देती है रामायण। आजकल लोगों को बात करना नहीं आता है। रामायण महाभारत ये सब बात करना सिखाता है, ये व्यक्ति को व्यक्ति बनाता है, मनुष्य के गुण कैसे विकास करना है। गीता में तो क्या ज्ञान दिया है कि ऐसा ये करना चाहिए, पर इसके उदाहरण कहाँ है? थोड़ा बताओ, थोड़ा सिखाओ, वो रामायण है। हाँ? और कथा कहानी हमें अच्छा लगता है ना, स्टोरी से हम ज्यादा अच्छे से, क्या स्टोरी से हम अच्छे से समझ पाते हैं, राइट? तो ये है। और प्रैक्टिकली अगर हम रामायण सुनेंगे तो हमारे अंदर जो भी गलत भावना है वो सब ऐसे ही दूर हो जाए। हाँ? और बहुत जन्मों जन्मों के पाप कर्म ऐसे ही कट जाएंगे। या और सबके लिए प्रेम भावना जागृति होगी, एक सहानुभूति जागृत होगी। ये जो सैक्रिफाइस है ना, त्याग की भावना, स्वार्थ और त्याग दोनों विपरीत शब्द हैं। या तो कोई स्वार्थी हो सकता है, या तो कोई किसी की खुशी के लिए या बलिदान कर सकता है, त्याग कर सकता है। प्रेम क्या होता है वो रामायण सिखाता है। नो, प्रेम क्या होता है वो रामायण सिखाता है। उसके लिए भी एक वीडियो है। Breakfast, is it? Super perfect for me. Somebody likes Thai, somebody does like Indian, and somebody likes Eastern. How's it going with you? It's good. Pretty good. Learn this way. One day you can turn up as everyone. Seriously. Look, I know you're not fine. I know something's bothering you. You can't. I'm fine. You okay now? There's something going on. Right? Okay. Yeah? What do you know to tell me? Nothing? Just no boys. Like, you know, manly girls. You're not a manly girl. Really? क्या चल रहा है? मुझे दिख रहा है। You can't talk to me, चिराग। Are you okay? बताने से दिल हल्का होता है। There's nothing to talk about. What's going on? What's going on? What's up? What's up? What's up? What's up? डिप्रेशन तभी पाँव आकर बैठ जाता है हमारे अंदर, चुपचाप अंधेरे किसी कोने में। चलो उसे जाने, पहचाने। हल्की सी
थोड़ा सा भी कोई डगमगाए तो थामे दोबारा, जरा सा भी कुछ सही न लगे तो पूछे दोबारा। यस, अब देखो लोनलीनेस, एम्प्टीनेस, यही सब चलता रहता है लोगों में। कोई पूछने वाला नहीं कैसे हो, पूछते तो सब है कैसे हो, मजा में। कौन बताएगा कैसे नहीं भी है तो आप क्या कर लोगे? अंदर से खोखले हुए पड़े, यू नो, स्माइलिंग फेस, क्राइंग हार्ट। गा रहे फिर सुन रहा है ना तू, रो रहा हूं मैं। आर्टिफिशियल हो गया है। लोग लोनलीनेस, एम्प्टीनेस से तड़प रहे, लोग अपने दिल खोल के बताना चाहते हैं तो कहाँ बता पाओगे? जनरेशन गैप, आजकल के जो यूथ के प्रॉब्लम से थोड़ी ना पेरेंट्स कैसे शेयर कर सकते हैं। हाँ ब्रेकअप हो गया, क्या करेंगे? क्या और भी प्रॉब्लम्स समझ में आ रहा है? तो कहने का भाव वही है कि आप देखो, तो ये एक प्लेटफॉर्म है जहाँ लोग हमारे साथ शेयर करते हैं, जहाँ हम लोगों को समझाते हैं, बताते हैं या कि कैसे ये सबसे डील किया जाए। ओके, और तो ये भावना से हमने ये सब प्रोग्राम्स आयोजन किए हैं कि अगर हमारे जो पर्सनल प्रॉब्लम्स है उसका सॉल्यूशंस देने के लिए, लोगों को हेल्प करने के लिए, या तो इसलिए ये संस्था बनाया गया है। और इतना जो भी हमने फैसिलिटी और जो भी ये सब किया गया है वो एक ही पर्पस है कि लोगों का हेल्प हो, या तो हम अपने लेवल से हेल्प कर रहे हैं। और लास्ट में एक स्टोरी से कंक्लूड करेंगे कि दो व्यक्ति थे, दो व्यक्ति को एक काम दिया गया कि दोनों को पेड़ काटना है, उसके लिए कुल्हाड़ी एक्स दिया गया। तो ए व्यक्ति और बी व्यक्ति, ए ने काटना चालू कर दिया और बी व्यक्ति क्या करता था, काटता था 10 मिनट ब्रेक लेता था, काटता था 10 मिनट ब्रेक लेता था। तो ए सोचता था ये तो मूर्ख है, एक साथ काट के ब्रेक लो ना, या तो एक समय ऐसा आया कि जो ब्रेक लेता था ना उसका कट गया और जो कांस्टेंट काटता रहता था ना उसका नहीं कटा। तो उसने पूछा अरे मेरा क्यों नहीं कटा? बोले कि मैं मूर्ख हूँ, मैं मेरा व्हाट्सएप देखने नहीं जाता था 10 मिनट, है ना, या सो नहीं जाता था। मैं क्या करता था, ये कुल्हाड़ी की शार्पनेस निकालता था, उसकी धार निकालता था। तू कांस्टेंट काटता था, इसलिए एक बार समय आया तेरी धार चली गई और देख हमारा कट गया। तो ये 7 दिन हम हमारे दिमाग की धार निकालेंगे, या बुद्धि को थोड़ा कसेंगे, या समय होता नहीं है, समय निकालना पड़ता है ना। जाने का समय होता है शेड्यूल, व्हीकल में पेट्रोल भराने का समय होता है, हॉस्पिटल जाने का टाइम होता है, बिल भरने का समय रहता है, रिचार्ज करने का समय रहता है। ये होता नहीं है, ये निकालना पड़ता है। तो आप लोगों को निकालना पड़ेगा टाइम, या यस। लोग बिजी फूल है, हम बिजी है क्या रील देखने में, और समय नहीं है क्या रील देखना है ना। बिजी है क्या स्पॉट बैक विथ समवन, या तो ओके। तो दैट्स ऑल। तो इंट्रोडक्शन था, होप सो आप लोगों को समझ में आया होगा। किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा। किसी को कोई प्रश्न है? या पर्पस ऑफ लाइफ सर, हमको मेरे को ह्यूमन फॉर्म मिला है, ऐसे तो मिला है मेरा कुछ तो होगा सर। बहुत यूनिक की इतनी साल का यूनिक के बाद तो अपन को कुछ ना मिलता है ह्यूमन का।
तो ऐसे सर मेरे को ह्यूमन का जन्म क्यों मिला, ऐसा क्या है? हाँ, इनका प्रश्न है कि मनुष्य जीवन क्यों मिला है। वही है, पर्पस ऑफ ह्यूमन लाइफ को समझाने के लिए ये पूरा कोर्स है। तो आते रहेंगे तो आपको क्लियर होता रहेगा। सेकंड क्वेश्चन है सर, जो हम क्या बोलते हैं, अच्छे लोग होते हैं ना, उनके साथ ऐसे चालू होता है। वो हमारा पूरा एक सेशन है, वाई डू बैड थिंग्स हैपन टू गुड पीपल। अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है, पर इसका एक लाइन में अगर मैं आंसर दे दूं तो पिछले जन्म में हमने कुछ गलत किया होगा जो हमें नहीं पता, हम भूल गए हैं, यू नो। जैसे कोई बहुत सारे लोग जो है उधार लेके भूल जाते हैं कि मैंने किसी को दिया है, तो उसको कोई मारे मेरे से क्यों मांगता है, अरे तूने लिया ही तू मांगा। तो हम कभी गलत कर्म करके भूल जाते हैं या? तो अच्छे लोग, देखो ऐसा नहीं हो सकता कि कोई इनोसेंट और उसके साथ गलत हो रहा है ना। जिसके साथ जो हो रहा है वो नहीं सर, वो क्या बोलते हैं, जो बुरा है तो वो तो उसकी है, जो अच्छा कर, हम अच्छे करे जाते हैं वही से जाते हैं, उनके साथ भी ये सब होता है। जो बुरा करते हैं वो जरा कुछ उनको कुछ करना, तो पहले भी बहुत सारे कुछ गलत कर दिए होंगे, इसीलिए आ रहा है वो। बाकी प्रकृति किसी के साथ अन्याय नहीं कर सकती, वो फैक्ट है। ऐसा आप कैसे पता चलेगा? अभी ये गवर्नमेंट किसी के साथ अन्याय कर सकते हैं, पर यूनिवर्सल गवर्नमेंट किसी के साथ अन्याय नहीं कर सकती है। किसी को बिना किसी कारण के अपराधी ठहरा के उसको दंड नहीं दिया जाता है। सर अभी के बाद में कर्म मेरे जाएगा, जो अभी बुरा कर रहे हो है, अभी के बाद में जो कर्म मेरी जाएगा। हाँ मिल जाएगा ना। जैसे अभी परीक्षा देते तो उसका परिणाम बाद आता है, बाजू वालों को एक चाटा लगाओ तो अभी परिणाम आ जाएगा, है ना। तो अलग अलग कर्म होते हैं, बहुत सारे लोगों के कर्म बहुत 10 सालों बाद आते हैं। या जैसे आम का पेड़, आम का बीज डालो, 15 साल बाद आम आएंगे। कुछ 25 साल वाले भी होते हैं, आपकी पीढ़ियाँ खाएंगी। आप कर्म करो, फल उनको मिलेगा। मिलता है, सही मिलेगा। हाँ मिलेगा, सभी कर्मों का फल मिलेगा, अच्छा बुरा सभी का फल मिलेगा। पर बुरा हो चुका भी, उसमें हम कुछ कर नहीं सकते। पर अभी क्या है, अभी जान लिया है ना कि नहीं करना है, तो अभी नहीं करना है ना। जैसे गुजराती में बोलते हैं, जाग्या तारती सवार, है नो। जब पता चल जाए कि अभी नहीं करना है तो नहीं करो, या तो ऐसी बात है। और इवेंचुअली धीरे धीरे आपको क्लियर हो जाएगा। इसमें लॉ ऑफ कर्मा है नो। तो कर्म के नियम के अनुसार ही सब कुछ चलता है। जैसे चित्रगुप्त है नो। चित्र यानी कि फोटो और गुप्त यानी कि सीक्रेट। तो हम कुछ आड़ा टेढ़ा करते हैं तो सीक्रेटली फोटो खींच लेते हैं, अच्छा करते हैं तो भी आता है HD में, यमराज को दिखाते हैं। ये देखो, ये ऐसा टीवी होता है बड़ा। हाँ यस यस।